इस फिल्म में एक डायलॉग है, ये क्या पापा, आईसीयू में भी राजनीति कर रहे हैं आप। एक पॉलिटिकल ड्रामा में ह्यूमर हमेशा ही तालियां बटोरता है और गेम चेंजर में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आपको मिलेंगे। और हाँ, कम से कम शंकर के ईवीएम्स के साथ कोई टैंपरिंग नहीं कर सकता, हथौड़ा मारकर भी नहीं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे शंकर की हाईली एंटिसिपेटेड तेलुगु डेब्यू फिल्म गेम चेंजर की, जिसमें रामचरण, कियारा अडवाणी, अंजलि और एस.जे. सूर्या ने मेन रोल्स प्ले किए हैं। फिल्म के विजुअल्स ग्रैंड हैं, पॉलिटिकल ड्रामा एंगेजिंग और शंकर का सिग्नेचर स्टाइल भी साफ नजर आता है। और हाँ, इंडियन 2 के बाद से शंकर कॉन्शियसली नॉर्थ इंडियन रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, जो कि ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते हैं। बॉलीवुड के कॉपी कैट्स के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है। अब अगर वो इस फिल्म का रीमेक बनाएं भी तो बनाएं कैसे। पर फिर भी शुक्र मनाइए कि इस बार शंकर ने आपको क्राइम के खिलाफ इंडियन 2 जैसा पैन इंडियन टूरिज्म नहीं करवाया। ये फिल्म तेलुगु है और सारा एक्शन आंध्र प्रदेश में सेट किया गया है, लेकिन आपको करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले, नई पार्टीज बनाने वाले और अपने परिवार की लेगेसी को अपने सर पर ढोते हुए पॉलिटिशियंस के रेफरेंसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। ये चीज़ें इस फिल्म को एक वाइडर अपील देती हैं। एक प्री रिलीज इवेंट पर शंकर ने बताया था कि गेम चेंजर को मॉडर्न अटेंशन स्पैन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इंस्टाग्राम रील से इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आपके पास 2 घंटे 45 मिनट की एक फिल्म है, जो एक सीरीज ऑफ विग्नेट्स की तरह लगती है, जो एक के बाद एक सीन्स को स्टिच करती है। स्पेशली लव हेट मीटर के ग्राफिक्स और कॉमिक गैग्स के पंचेस वैसे ही फील होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स में होते हैं। ये अप्रोच पेस को काफ़ी ब्रिस्क रखता है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि डेप्थ और कोहिजन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इस सब को मिलाकर क्या ये फिल्म एंटरटेनिंग है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये टाइम के टेस्ट पर खरी उतरेगी? ये तो एक अलग डिस्कशन का विषय है। हम बात करते हैं कहानी के प्लॉट की। कहानी आईएएस ऑफिसर रामनंदन यानी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो सिस्टम को साफ करने के लिए दृढ़ हैं और भ्रष्ट राजनेता बॉबिली मोपी देवी यानी एस.जे. सूर्या से टकराते हैं। हालांकि कहानी नई नहीं है, गेम चेंजर में शंकर की पहले की फिल्मों से काफ़ी समानताएं दिखती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की थीम, जो मुदवलन, जिसे उन्होंने हिंदी में नायक के रूप में रीमेक किया था, और इंडियन की याद दिलाता है। इस सब के बावजूद रामचरण डबल रोल में चमकते हैं, और खासकर अपन्ना के रूप में, जो एक मिट्टी से जुड़ा हुआ एक्टिविस्ट है जिसे हकलाने की समस्या है। यह एक नुएंस्ड परफॉर्मेंस है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एस.जे. सूर्या ओवर द टॉप मोपी देवी के रूप में अपने कैची बैकग्राउंड स्कोर के साथ एक स्टैंडर्ड रोल को एनर्जी देते हैं, जो स्क्रीन पर उनके हर सीन को यादगार बनाता है, भले ही उनके काम प्रिडिक्टेबल हों। हालांकि कियारा अडवाणी का दीपिका के रूप में स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, जो मुख्य रूप से सजावटी गानों में दिखती हैं या रामनंदन को वायलेंस से रोकने के लिए उनकी मॉरल गाइड का काम करती हैं। दूसरी तरफ अंजलि अपन्ना की पत्नी पार्वती के रूप में एक मजबूत छाप छोड़ती हैं, और विजुअल्स के मामले में गेम चेंजर निराश नहीं करता। तिर्रू की सिनेमेटोग्राफी ग्रैंडियर को कैप्चर करती है, खासकर म्यूजिकल सीक्वेंसेस में। फिल्म के गानों में आपको रामचरण के लंबे डांस सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, जिनमें कैमरा कट नहीं होता, जो एक विजुअल ट्रीट है और एक रेयर अनुभव भी। गाने रंगों से भरे हैं और बिना किसी शर्मनाक स्टेप्स या क्लोजअप्स के हैं, जिनकी हिंदी डबिंग ठीक ठाक है। हालांकि उस पर और काम किया जा सकता था, पर इसकी कमी थमन का बैकग्राउंड स्कोर कर देता है। और फ्लैशबैक, जिसमें अपन्ना और पार्वती शामिल हैं, फिल्म का इमोशनल कोर बनते हैं और इसकी तेज रफ्तार के बीच ब्रीदर्स का काम करते हैं। हालांकि ये पल गिने चुने और बहुत कम हैं, पर इसके साथ साथ फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स के टकराव
या मोपी देवी की साजिशें। इन सीन्स में आइकॉनिक डायलॉग्स की कमी के कारण ये उतने प्रभावशाली नहीं लगते। रोमांटिक सबप्लॉट और परिवार की डायनामिक्स अधूरी लगती हैं क्योंकि दीपिका के पिता सिर्फ कुछ शॉट्स के लिए ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही शंकर का सिग्नेचर स्टाइल यानी विजिलांते जस्टिस, नैतिकता का उपदेश और ग्रैंड सेट्स कुछ दर्शकों को पुराने लग सकते हैं। फिर भी ये मानना होगा कि मुदव्वलन या नायक जैसे पुराने प्लॉट पॉइंट्स को लेकर चाहे उन्होंने एक नया राजनीतिक ड्रामा बुना हो, पर यह तब तक रेलेवेंट रहेगा जब तक राजनेता राजनीति की दिशा नहीं बदलते। मुझे लगता है कि कुछ लोग तब असहज हो जाते हैं जब राजनीतिक सच्चाइयां बिना किसी ठोस रेजोल्यूशन के सिनेमा पर दिखाई जाती हैं। शंकर आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं देते, लेकिन उनके डर्टी पॉलिटिक्स के रियलिस्टिक यूनिवर्स के आलोचकों के पास इससे बेहतर एंडिंग हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम आज इस तरह की राजनीति का सामना नहीं कर रहे होते। एंड में मैं यही कहूँगा कि चाहे शंकर ने नई बोतल में कुछ पुरानी वाइन ही आपके सामने रखी है, लेकिन ये फिल्म फिर भी मनोरंजक है। शंकर ने इंडियन 2 में सिली और ओवर द टॉप मिस्टेक्स की थी और उस फिल्म को मैं सिर्फ रोस्ट ही कर पाया था, क्योंकि पहली फिल्म में कम से कम नयापन था। भले ही वो भारतीय सिनेमा की मास्टरपीस ना हो, लेकिन गेम चेंजर एक असली गेम चेंजर है। गिरावट के बाद वापसी के रूप में शंकर के लिए एक बेहतर फिल्म। और ये थी आज की अनफिल्टर टॉक। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो जैसे और भी अनफिल्टर टॉक्स देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।